हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है वो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको HCF निकालना है और एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, आप तो पहले से भी HCF निकालना जानते ही होंगे। तो चलिए, सबसे पहले कैसे HCF निकालते हैं। 135 और 225 है, तो 135 भागा आपको 225 दे देना है। ठीक है, अब 135 को हम कितना बार चलाएंगे, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बार चलाते हैं तो 270 हो जाता है, इससे ज़्यादा, इसलिए हम इसको एक बार ही चलाएंगे। 135, 5 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, बच गया 10 हासिल लिए। 10 और 2 12 में से 9 गया 3, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, एक में गया काट को 90 क्या बच गया शेषफल। अब देना है 90 भागा 135, ये वाला। ठीक है, 90 भागा 135 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार ही चलाएंगे। 90, 5, 13 में से 9 गया 4। अब 45 भागा कितना देना है 90, 45 दूनी कितना हुआ 90। ठीक है, कट गया। HCF का मतलब है कि जब तक कटेगा नहीं तब तक आपको चलाते रहना है। ठीक है, जब संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो छोड़ देना है। अब इसका HCF बराबर कितना आया निकल के, जो लास्ट में चला 45, तो मैं 45 लिख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजाना है। तो देखिए हम कैसे सजाते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये क्या कहलाता है, तो ये आपका भाजक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जो नीचे बचता है ये शेष, ये क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है, अब आपको देखना है, आपको यहाँ लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब आपका भाज्य कितना हो गया, तो भाज्य 225 है। कितना है, इससे पहले हल्का सा और सीख लीजिए। ये ए को बोला जाता है भाज्य, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। बी मतलब हो गया भाजक, क्यू मतलब हो गया भागफल, और शेषफल को आर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन में सजा देते हैं। एक में आपको देना है भाज्य बराबर कितना है 225, तो 225 बराबर बी कितना हो गया, यानी भाजक 135 गुना क्यू यानी भागफल 1 प्लस शेषफल कितना 90। एक चलन हो गया, फिर दूसरा चलन चलाना है। भाज्य बराबर कितना हो गया 135, भाजक कितना हो गया 90 गुना भागफल कितना हो गया 1, शेषफल कितना हो गया 45। ठीक है, एक चरण और चलाना है आपको। भाज्य कितना है 90 बराबर भाजक 45 भागफल 2 प्लस शेषफल, जब कट जाएगा तो क्या रहता है यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 196 और 38,220। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले छोटा वालों को भाग देना 196 भागा 38,220। ठीक, अब चलिए हम इसको 2 बार चलाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार ही चलाते हैं। 196 आपको सिंपल में से भागा दे देना है। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8, 2 में से 1 गया 1। फिर हम इसको उतार लेते हैं 2। ठीक है,
अब इसको 5 6 इसको हम चला देते हैं 9 बार, ठीक है। तो 54 का 4 बाकी 5, 81 और 5 हो गया 86 का 6 बाकी 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, ठीक है। अब 12 में से 4 गया 8 बच गया, यहाँ 5 तो हासिल नहीं है 10, 5 15 में से 6 गया 9, ठीक है। 9 ही बच जाएगा, 7 में 7 काटकूट, 1 में 1 गया काटकूट। अब उतर क्या है क्या 0, तो हम इसको 5 से चला देते हैं, 5 बार में 980 आ जाएगा, काटकूट 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 हो गया, ठीक है। अब आपका HCF बराबर कितना निकल गया है 196 से ही कटी है, ठीक है। तो 196 लिख देते हैं। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन में सजाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको लिख लेना है, लिखना है A बराबर क्या मैंने बताया BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपका ये कितना हो गया 38,220 बराबर B आपका 196 और Q कितना आ गया 195 प्लस यार शेषफल कितना है 0। ये आपका यूक्लिड विभाजन में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 867 और 255। तो मैंने क्या बताया, सबसे छोटा वाला से भाग देना है। तो हम किससे थे 255 भागा 8 6 7, ठीक है। अब इसको हम 1 से 2 से 3 से चलाते हैं, ठीक है। 3 से चलाते हैं, 15 का 5, 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 765, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब क्या देना 102 भागा 255, यानी ये जो आपका भाजक रहता है यहाँ पे आ जाता है। अब इसको हम कितना से चला दें, तो इसको हम 2 बार चलाते हैं, ठीक है। तो 4 0 2, 204 आया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया काटकूट, ठीक। अब 51 भागे कितना देना है 102, तो 51 दूनी कितना होता है 102, कट गया पूरा। अब आपका HCF बराबर कितना आया 51, तो मैंने 51 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन में हमको सजाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले मैंने क्या बताया A बराबर BQ प्लस R। अब आपका A कितना हो गया, देखिए 867, तो 867 बराबर B कितना हो गया 255 गुना Q कितना हो गया 3 प्लस शेषफल आपका कितना, इसमें कितना बचा था 102, तो मैंने 102। आपका ये चरण 1 हो गया। फिर चरण 2 में देखते हैं, 255 से, ठीक है, आपका भाज कितना हो गया 255 भाजक 102 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 51। एक चरण और बचता है, तीसरा चरण कितना है 102 भागा 51 गुना 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आया काटकूट मतलब 0, ठीक है। ये आपका बन गया। संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये हमसे पूछ रहा है कि दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक विषम घनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यूक्लिड विभाजन में सजाना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैंने बताया कि A बराबर BQ प्लस R, इससे पहले मैंने बताया था A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, R का मतलब होता है शेषफल। अब यहाँ दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6Q प्लस 1
6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो b यानी भाजक दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है मेरा। देखिए b सब में 6 है, q तो है, अब r दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ मानते हैं, माना विषम पूर्णांक, माना विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, माना विषम पूर्णांक बराबर a और भाजक बराबर आपका क्या दिया हुआ है 6, सब में दिया हुआ है 6, इसलिए हम इस भाजक को 6 मान लेंगे। ठीक, और शेषफल देखिए, जो शेषफल होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, यानी भाजक 6 है, तब शेषफल क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक शेषफल हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, मैंने यूक्लिड विभाजन में बताया था कि a बराबर होता है b क्यूब प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब जब हम r बराबर यानी शेषफल बराबर हम 0 रखते हैं। ठीक है, शेषफल बराबर 0, तब देखिए b क्यूब ये बराबर b क्यूब, यानी b का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, भाजक b क्यूब प्लस r 0 हो गया। ठीक है, फिर अब क्या लगते हैं r बराबर हम 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, 3, 4, 5 तक आपको रखना है। ठीक है, जहाँ तक आपका शेषफल है, तब 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। फिर a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, फिर a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, फिर a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4, फिर a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ तक मैंने निकाला। अब आपको देखना है कि देखिए 6 और 0 को हम जोड़ते क्या होता है 6। ठीक है, 6 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम, तो 6 सम है। ठीक, सम लिख दिया मैंने। अपने मन में कैलकुलेट करना है आपको, 6 और 1 क्या हुआ 7, 7 सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम, तो मैंने विषम लिख दिया। ठीक, अब 6 क्यूब प्लस 2 यानी क्या है 6 और 2 8, यानी सम संख्या, तो सम लिख दिया। अब 6 क्यूब प्लस 3 यानी 6 3 कितना हो गया 9, क्या है विषम संख्या, तो मैंने विषम लिख दिया। अब 6 क्यूब प्लस 4 यानी 6 और 4 10, क्या है सम संख्या, तो सम लिख दिया मैंने। अब 6 और 5 कितना हुआ 11, क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख दिया। अब हमको सिद्ध करना है कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, क्या बोला इसमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं ये क्या हुआ विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 6 क्यूब प्लस 3 क्या हुआ विषम संख्या हो गया। अब 6 क्यूब प्लस 5 क्या हो गया विषम संख्या हो गया। तो ये तो आपका आ गया। अब हमें लिखना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम घनात्मक पूर्णांक है, एक विषम घनात्मक पूर्णांक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक अधिकतम आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जब भी अधिकतम रहेगा ठीक है तो HCF निकालना है हमको, और न्यूनतम रहता तो क्या निकालते हैं LCM। ठीक है, आपको याद रखना है अधिकतम में HCF निकालना है, अगर यही न्यूनतम यहाँ पे रहता है तो हम LCM निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दो संख्या तो दिया हुआ है, तो दो संख्या दिया हुआ है 616 और 32। तो 616 और 32 को HCF निकालना है, चाहे आप यूक्लिड विभाजन से निकालिए या तो आप गुणनखंड विधि से, दोनों में से किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 616 और 32 को HCF करते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन से ही कर देते हैं।
तो 32 भागा 616 आपको लिख देना है, ठीक। 32 भागा 616। अब हम इसको एक बार चलाते हैं क्योंकि 2 बार में 64 ज़्यादा हो जाता है। 11 में से 2 गया, 9 बच गया, 5 में से 3 गया 2, फिर हम 6 उतारे। अब इसको हम 9 बार चला देते हैं, तो 9 बार चलाते हैं, 18 का 8, 27 और 1 28। अब घटा देते हैं, 16 में से 8 गए 8, काटकुट काटकुट, ठीक है। अब क्या देना है, यह उतर जाएगा 8 भागा 32 देना है भाजक, ठीक है। तो 8 को 32 से भाग देना, यानी 4 बार में, काटकुट काटकुट। अब यूक्लिड विभाजन में हम इसको सजा देते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपका ये भाज्य कितना हो गया 616 बराबर भाजक कितना हो गया 32 गुना क्यू, यानी भागफल 19 प्लस शेषफल कितना बचा था इसमें 8, तो मैंने 8 लिख दिया चरण 1। फिर चरण 2 दे देते हैं, भाज्य बराबर आपका 32 हो गया, फिर 8 भाजक भागफल 4 प्लस शेषफल कितना आ गया, काटकूट का मतलब होता है 0, ठीक है। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m+1 का रूप होता है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया था आपको हमें क्या सिद्ध करना है, 3m और 3m+1 सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन बराबर होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो देखिए b का वैल्यू कितना निकल के आया आपका 3, क्योंकि b बराबर 3 और q बराबर m हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं माना पूर्णांक ये बराबर ये, ठीक है। मैंने माना पूर्णांक बराबर ये, ठीक है। अब ये जो 3 निकल के आया क्या कहलाते हैं b का मतलब क्या हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भाजक, तो मेरा भाजक बराबर b बराबर 3 निकल के आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, शेषफल। तो मैंने शेषफल बताया था कि शेषफल जब भी होता है वो भाजक से छोटा होता है। भाजक 3 है तो शेषफल क्या होगा 0, 1 या 2, ये सब होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा हल करते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर आपका होता है बी क्यूब प्लस आर। तो शेषफल सबसे पहले 0, 1, 2 है, ठीक है। तो हम r बराबर रखते हैं 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बराबर b का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 और q, तो q मैंने लिख दिया प्लस r बराबर मैंने क्या लिया 0, तो मैं 0 लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है आप हल का देखिए जरा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए m+1 का रूप होता है, यानी वर्ग अब करना है, ठीक है। तो हम इसको वर्ग कर देते हैं, तो a बराबर आपका हो गया 3q, 3q प्लस 0 जोड़ेंगे 3q आएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए ये स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देते 9q स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब 1 स्क्वायर बराबर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते 3 a क्यू स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9q स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं
3Q स्क्वायर, ठीक है, का मान मैंने m ले लिया, ठीक है, मैंने माना 3Q स्क्वायर बराबर m मैंने मान लिया, ठीक। तो आप देखिए a स्क्वायर बराबर 3, इस 3Q स्क्वायर बराबर मैंने क्या माना m, तो अब a स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा 3m हो गया, समीकरण 1 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, 0 मैंने निकाला शेषफल, अब हम 1 निकालते हैं, या 2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो उसी प्रकार निकालना है आपको। तब r बराबर हम 1 रखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यूब प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो a b का वैल्यू कितना आया, तो b का वैल्यू 3 आया, ठीक है, भाजक कितना है 3, भाजक 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, 3Q प्लस r का 1, ठीक। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर a पे स्क्वायर, इधर 3Q प्लस 1 पे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर अब a का स्क्वायर a हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1, ये निकल के आया। अब a स्क्वायर बराबर हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं, 3 बाहर कर दिए, अब 3Q यानी 3 दिया 9Q स्क्वायर प्लस 2Q यानी 3 दूनी 6Q हो गया प्लस 1। अब हम यहाँ लिखते हैं 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर मैंने m मान लिया, ठीक है, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर मैंने m मान लिया। तो देखिए 3 यहाँ m मैंने माना, तो m हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक। अब आपका ये निकला, 3 को m से गुना करेंगे 3m प्लस 1, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो आप देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, 3m और 3m प्लस 1, तो मैंने समीकरण 1 से 3m निकाल दिया और मैं समीकरण 2 से 3m प्लस 1 निकाल दिया, ठीक है। अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होता है। मैंने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है, इसी प्रकार करना। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बता दिया है, यदि वो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m प्लस 1 का रूप होता है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया था आपको हमें क्या सिद्ध करना है, 3m और 3m प्लस 1 सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर बी क्यूब प्लस r, ये मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो देखिए b का वैल्यू कितना निकल के आया आपका 3, क्योंकि b बराबर 3 और q बराबर m हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं माना पूर्णांक
ये बराबर ये, ठीक है। मैंने माना पूर्णांक बराबर ये, ठीक है। अब ये जो 3 निकल के आया क्या कहलाता है, बी का मतलब क्या हुआ, ये भाज्य हुआ, तो ये भाजक, तो मेरा भाजक बराबर बी बराबर 3 निकल के आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, शेषफल। तो मैंने शेषफल बताया था कि शेषफल जब भी होता है वो भाजक से छोटा होता है। भाजक 3 है तो शेषफल क्या होगा, 0, 1 या 2, ये सब होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा हल करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर आपका होता है बी क्यूब प्लस आर। तो शेषफल सबसे पहले 0, 1, 2 है, ठीक है। तो हम आर बराबर रखते हैं 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बराबर बी का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 और क्यू, तो क्यू मैंने लिख दिया प्लस आर बराबर मैंने क्या लिया 0, तो मैं 0 लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, आप हल का देखिए जरा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए m+1 का रूप होता है, यानी वर्ग अब करना है, ठीक है। तो हम इसको वर्ग कर देते हैं, तो a बराबर आपका हो गया 3q प्लस 0 जोड़ेंगे 3q आएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए ये स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देते 9q स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका। अब एक स्क्वायर बराबर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते 3 ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9q स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं 3q स्क्वायर, ठीक है। का मान मैंने m ले लिया, ठीक है। मैंने माना 3q स्क्वायर बराबर m मैंने मान लिया, ठीक। तो आप देखिए a स्क्वायर बराबर 3, इस 3q स्क्वायर बराबर मैंने क्या माना m, तो अब a स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा 3m हो गया, समीकरण 1 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, 0 मैंने निकाला शेषफल। अब हम 1 निकालते हैं, या 2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार निकालना है आपको, तब r बराबर हम 1 रखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो a b का वैल्यू कितना आया, तो b का वैल्यू 3 आया, ठीक है। भाजक कितना है 3, भाजक 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है। 3q प्लस आर का 1, ठीक। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर a पे स्क्वायर, इधर 3q प्लस 1 पे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर अब a का स्क्वायर a हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ये निकल के आया। अब a स्क्वायर बराबर हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं, 3 बाहर कर दिए, अब 3q यानी 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस 2q यानी 3 दूनी 6q हो गया प्लस 1। अब हम यहाँ लिखते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर मैंने m मान लिया, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर मैंने m मान लिया। तो देखिए 3 यहाँ m मैंने माना, तो m हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक। अब आपका ये निकला
3 को m से गुना करेंगे 3m प्लस 1, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो आप देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, 3m और 3m प्लस 1, तो मैंने समीकरण 1 से 3m निकाल दिया और मैं समीकरण 2 से 3m प्लस 1 निकाल दिया। ठीक है, अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होता है। मैंने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार करना है आपको। यदि यह वीडियो आप क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को भी बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। उसमें वर्ग करने का था और इसमें घन करने का है, सिर्फ इतना अंतर है। तो सबसे पहले आपको उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। तो आपको यहाँ जो जो सिद्ध करने का है लिख लीजिएगा। 3m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हम 8 तक लेते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम भाजक में छोटा ही संख्या ले लेंगे 3। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन बराबर मैंने बताया था a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आपका ये हम 3 तक ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 तक लेने से बहुत लंबा हो जाएगा, आपका समय ज़्यादा लगेगा एग्जाम में बनाने में। तो चलिए हम b का वैल्यू रख देते हैं 3, यानी 3m तक ही लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अब लिखते हैं माना पूर्णांक बराबर ये। ठीक है, माना पूर्णांक बराबर ये और भाजक यानी b बराबर मैंने क्या लिया 3 तक ही बनाना है। तो देखिए जब भी भाजक होता है ना वो शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। जो भाजक होता है वो बड़ा होता है, शेषफल क्या होता है उससे छोटा होता है। तो भाजक मेरा 3 है, शेषफल क्या होगा 0 1 2 तक ही होगा। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र लगाना है। मैंने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब ये बराबर b का मान कितना है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, q लिख दिया प्लस r बराबर हम 0 पहले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 ले लिया। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि घनात्मक पूर्णांक का घन बोला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ इसको घन कर देते हैं। 3q और प्लस 0 जोड़ेंगे 3q आएगा। अब यहाँ लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का q हो गया a q, अब 3 का घन हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27 q के पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको a क्यूब बराबर 9 गुना 3 के पावर q, इस तरह हम लिख सकते हैं। 9 तिया 27 के पावर q हो गया आपका। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखना है माना 3q के, ठीक है 3q का पावर q बराबर मैंने m मान लिया। ठीक, अब यहाँ a क्यूब बराबर 9 गुना इसका मैंने क्या माना m, तो अब इसको गुना कर देना है। a क्यूब बराबर आपका क्या है 9m।
ये पहला सिद्ध हो गया, मैंने 9m ला दिया। अब सेकेंड का यूज करते हैं, शेषफल 1 रखते हैं उस पर। तो देखिए, जब शेषफल बराबर जब r बराबर मैंने 1 रखा, ठीक, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाना, a बराबर b क्यूब प्लस r, ठीक। अब आपको ये b का वैल्यू तो आपको पता ही है, 3 मैंने लिया था, q रख दिया, r को मैंने 1 लिया उसका मान। अब दोनों तरफ घन करने पर 3q प्लस 1 पे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर आपको लिख लेना है, दोनों तरफ घन करने पर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये के पावर क्यू, अब इसको घन कर देना है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब 3a तो 3 पे क्यू दे दिया मैंने q प्लस b हो गया 1 पे q प्लस 3, ये 3q प्लस स्क्वायर गुना b का 1 हो गया प्लस 3, ये का मान हो गया 3q गुना b का हो गया a के पावर स्क्वायर, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, 3 3 9 9 3 27 के पावर q प्लस 1 प्लस 9 9q स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 को 1 से गुना करेंगे 9q आएगा, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, aq बराबर, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 9, 3 3 9 हो गया, 9 3 27 प्लस इसको लेते हैं q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं 3q के पावर q प्लस q के पावर q स्क्वायर प्लस q बराबर मैंने m मान लिया, ठीक है। अब यहाँ आपको लिखना है a क्यूब बराबर 9, इसका पावर मैंने क्या माना m प्लस 1, यानी 9 को m से गुना करेंगे 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 सिद्ध हो गया, 3m प्लस 1। हमको एक ठोर निकालना है, तो अब देखिए मैं वो भी निकाल के आपको बताता हूँ। उसी प्रकार निकालना है a बराबर बी क्यूब प्लस r, ये b का मान 3 हो गया, क्यूब प्लस शेषफल आपको क्या लेना है 3 लेना है, ठीक है। मैंने लिया था 0 1 2 3। अब दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ आपको घन कर देना है, दोनों तरफ घन करने पर ये का पावर क्यू बराबर 3q प्लस 3 पे q, तो a क्यूब बराबर मैंने बताया a प्लस बी का होल क्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b आपको b देना है प्लस 3a प्लस b स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है a, इसको तोड़ देना, 9 3 27 हो गया, 3 3 9 9 3 27 q प्लस 9 प्लस 9 27 पे स्क्वायर प्लस 9, इसका हम रूट आगे तोड़ देते हैं, 9 9 3 27 27 3 81 q स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन बाहर कर लेते हैं, इसमें हम 9 बाहर कर देते हैं, तो हो गया ये 3 3 9 9 3 27 प्लस 3q प्लस 9 में 81 यानी इतना, प्लस ये 9 बच गया। अब हमको क्या करना है, अब हम इसका वैल्यू जो रखते हैं उसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 को m मान लिए प्लस 9 गुना
9 को m से गुना करें 9m प्लस 9, ये आ गया। हमको सिद्ध करना था, देखिए आप, ये सब सिद्ध करना था, तो ये सब आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब हमको लिख देना है यहाँ पे समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 से हमें घनात्मक पूर्णांक का घन प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपको लिख देना है, इसी प्रकार आपको बनाना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।